वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मोनिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड का इतना टेस्टी नाश्ता। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना बढ़िया टेस्टी सा नाश्ता बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए ब्रेड इडली भी कहते हैं इसको। तो ये देखिए मैंने ब्रेड के पीस ले लिए हैं। इनको आप किसी ढक्कन की मदद से काट लें और साइड का जो चूरा किनारे जो बचते हैं इनका हमने देखिए ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। तो आप जैसा मर्जी ब्रेड ले सकते हैं, छोटे बड़े साइज की। और 2 मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं जिनको मैंने छील लिया था। और 1 बड़े साइज का मैंने प्याज ले लिया है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 हरी मिर्ची ले ली हैं, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। और थोड़ा सा धनिया पत्ती, इसको भी कट कर लिया है। और ये देखिए ब्रेड क्रम्ब्स है जो मैंने इन्हीं ब्रेडों का किनारा निकाल के इसको मिक्सी में पीस लिया था। और ये हरी धनिया पुदीने की चटनी है, और ये फ्रेश दही है, और ये इमली की चटनी है। तो हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले अपने आलूओं को फोड़ लेना है। आप मैशर की मदद से, अपने हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इनको अच्छे से तोड़ लें। ये नाश्ता इतना अच्छा बनता है कि आप इसको 5 मिनट में फटाफट से बनाकर इसको खा सकते हैं। अब हमें इसमें अपने देखिए मसाले डालने हैं। हमें नमक स्वाद अनुसार डाल देना है। अब थोड़ी सी हमें लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है, क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्च डाल रखी है। और अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। और अपने हाथों की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लेना है। और जो प्याज और धनिया, हरी मिर्ची, इन सबको आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमें अपने आलू का पेस्ट तैयार कर लेना है। और अब हम अपने जो देखिए 4 चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स है इसको डाल लेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब्स हमने अपने घर में ही बनाया था। हमने अपने जो किनारे जो निकले थे ब्रेड के, इनको वेस्ट नहीं करना है, हमने इन्हीं का यूज़ कर लिया है। और अब आपका और जो ब्रेड क्रम्ब बच जाता है तो आप इसको किसी डिब्बे में डाल कर रख लें। आप कभी भी टिक्की बनाते हो या आलू बंडे या कुछ भी बनाते हो तो उसमें काम आ जाता है। अब हमें देखिए एक बड़ा सा गोला लेके इनको टिक्कियों की शेप दे देनी है। हमें इस तरह से इसको रोल कर लेना है। अगर आप इस तरह से हाथों की मदद से अगर गोल कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर आपसे गोल नहीं होता है तो आप एक कड़ा लीजिए और उस कड़े के अंदर अपने जो आलू की स्टफिंग है उसको डाल दें और उसको अच्छे से दबा दें और धीरे से उस कड़े को निकाल दें। तो आपकी जो आलू की टिक्की की शेप में देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह से हम अपने जितने भी ये जो आलू का मसाला है उसकी टिक्कियाँ ही तैयार कर लेंगे हम। देखिए हमने अपनी जो आलू की टिक्कियाँ हैं सभी तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम अपना ये पैन ले लेंगे। आप अपने इसको लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं या आपके पास पैन है तो आप उसमें बना सकते हैं। अब हमने 1 चम्मच अपना तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे से पैन के ऊपर फैला लेना है। और अब अपनी टिक्कियों को एक एक करके इसमें रख देना है। और अभी हमने जो ब्रेड ली थी इन ब्रेडों को भी इन आलूओं के ऊपर अच्छे से रख देना है और हाथों की मदद से उसको दबा देना है, जिससे ये हमारे आलूओं पर अच्छे से चिपक जाएं। और धीमी धीमी आंच पर हमें इसको 2 मिनट तक के लिए सेकना है, जिससे कि हमारा जो आलू के जो स्टफिंग है, जो टिक्की है, वो बिल्कुल गोल्ड ब्राउन होकर सिक जाएंगी। देखिए जैसे ही संडे आता है हर लेडीज़ को सोचना पड़ता है कि नाश्ते में क्या बनाएं। तो ये देखिए कम तेल का नाश्ता है।
इसे ब्रेड इडली भी कहते हैं। तो आप इसको फटाफट से संडे के दिन बनाकर खा सकते हैं। ये कम तेल का नाश्ता भी है और इससे पेट भी भर जाता है। अब हमने अपना जो फ्रेश दही लिया है, हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसमें फ्रेश दही ही लेना है। आप खट्टा दही ना लें, जिससे कि हमारा जो ये है ब्रेड इडली है वो का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसमें ताज़ा ही दही लेना है। और अब इसी स्टेज पर हम अपनी जो ब्रेड इडली है इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए ब्रेड इडली हमारी बन चुकी हैं। अब हम अपना जो दोबारा से जो दूसरा बैच है इसको भी इसी तरह से सेक लेते हैं। हमें वही दो प्रोसेस अपने इडली टिक्कियों को रख देना है, फिर से उस पर ब्रेड लगा देना है और हाथों की मदद से उसको दबा के थोड़ा सा तेल इसमें अच्छे से ग्रीस कर देना है चारों तरफ। ये कम तेल में बनने वाला इतना टेस्टी नाश्ता है कि जिससे पेट भी भर जाएगा और फटाफट से 5 मिनट में बन जाएगा। जब भी आपके पास उबले हुए आलू हों तो आप इसको झट से बनाएं और खा लें। अब हमें देखिए खट्टी मीठी चाट की तरह इसको बनाना है। तो इमली की चटनी बना लेनी है और अब इमली की चटनी को आपको जो हमारी जो ब्रेड इडली है इस पर डाल देना है। और अब हमने जो अपने धनिए पुदीने की चटनी बनाई थी उसको भी डाल देंगे। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम को आपको भूख लगती है स्नैक्स के तौर पर तो तब भी आप इसको बनाकर फटाफट से खा सकते हैं। ये देखिए ब्रेड इडली हमारी चटपटी सी इडली बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप चाहे तो इसमें बारीक सेव होती हैं वो भी डाल सकते हैं या बिना इसके भी आप इसको बनाकर इस तरह से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। अब हमने अपनी जो दूसरा बैच है वो भी हमारा देखिए अच्छे से सीख चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम इस पर अपना जो दही है उसको लगा देंगे। हम इसमें को बिल्कुल प्लेन तरीके से बनाएंगे क्योंकि देखिए किसी को होता है कि कम मसाला का खाना पसंद होता है। तो हम इसको अब बिल्कुल प्लेन इडली बनाएंगे। बिल्कुल हम अपनी जो ब्रेड इडली है उनको भी निकाल देते हैं। और अभी इसी पैन में ही हम 1 चम्मच अपना ऑयल डाल देंगे और आधी चम्मच सरसों है तो सरसों डाल दीजिए या राई है तो राई डाल दीजिए। और 8 से 10 कड़ी पत्ते होते हैं उनको डाल देंगे। मेरे पास ये सूखे हुए पहले से रखे हुए थे तो वो डाल दिए हैं। आप अगर फ्रेश हैं तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा तड़का है साउथ इंडियन तड़का, इडली जैसे हम इडली में बनाते हैं तो वो तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें अपनी जो ब्रेड है ये प्लेन वाला जो ब्रेड इडली है उस पर डाल देनी है। ये भी इतना टेस्टी नाश्ता बनता है, बिल्कुल सिंपल खाना। किसी किसी को देखिए होता है कि मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है तो आप सिंपल तरीके से भी इसको बना के खा सकते हैं। या देखिए हर किसी के पास इमली की चटनी बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, किसी के पास इमली की चटनी नहीं होती है तो आप प्लेन बिल्कुल ब्रेड इडली भी इस तरह से बना के खाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये मसाले की जो मैंने इडली बना के दिखाई हैं आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आपको जैसा मर्जी आपको खाना पसंद है आप उसी तरीके से बनाएं और उसको खाएं। अगर आपको मेरी ये ब्रेड इडली की रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक विद मोनिका शर्मा।